Hello friends, my name is Devesh Kumar Mishra and I'm employed in Forest Department Uttar Pradesh as a forester. So the question which arises is how I got into the preparation of commission, UPSC and PCS examinations. So it comes when you start working with the commission as an employee and when you get to meet the seniors, जब आप अपने seniors को मिलते हो विभाग में, तो एक मोटिवेशन आता है, एक ललक जागती है कि यार हमें भी बनना है इनके जैसा। एंड जैसे देखते हो आप एज एन एस्पिरेंट, जब दूर से देखते हो गाड़ी की और पावर एंड ऑल, तो यू ट्राई टू बिकम। सो मुझे भी मोटिवेशन काम करते हुए ही मिला एंड आई वॉज ऑलवेज क्रेजी फॉर यूनिफॉर्म। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 12th ओनली। आई गिव NDA, CDS, FCAT. And later on I got selected. I did my engineering in mechanical engineering and I was employed in Tata Motors. Later on I got selected in forest department, so currently I'm in forest department only. And because of age factor I could not compete for the UPSC, but I will be trying for other examinations as well. And I love to teach, like whatever skills I have developed till now, जो भी मैंने अभी तक तैयार किया कि what should be the approach towards commission examination, UPSC and PCS. And here I am with the subject geography. तो मैं आपको geography के introduction के साथ इस वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा and I hope कि आप उसको अपने लिए like useful साबित हो आपके लिए. So we can begin with the introduction of geography. So friends, if I ask you कि पृथ्वी क्या है, what is Earth, तो आप सोच सकते हो कुछ सेकेंड्स के लिए. You can recall how you gonna define, कैसे आप बताएंगे कि पृथ्वी है क्या. Like what is the location, what are the properties and all. So in a simple definition we can say कि पृथ्वी वह एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जो जहाँ पे जीवन मौजूद है, राइट. क्योंकि अगर आप अपने सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा, अपने जो 8 प्लैनेट्स हैं, नोवा भी था प्लूटो, बट इट गॉट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम. सो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे जीवन संभव है. और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो उस पर हम विवेचना करते हैं. पृथ्वी पे दोस्तों सबसे पहले हमें मिला लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर यह वही है जहां अभी हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं. सो लिथोस्फेयर इज़ अ प्लेस, स्थलमंडल की जो धरातल जिस पे हम चलते हैं, बैठते हैं, वो एक सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, तो उसको हमने लिथोस्फेयर कहा. एंड दैट हैपेंड ड्यू टू अ वेरी बिग प्रोसेस विच वी विल स्टडी लेटर ऑन. हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये धरातल बना, कैसे हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन तक का सफ़र हम देखेंगे उसको. सो व्हाट वी गॉट ऑन अर्थ इज, फर्स्ट वी हैव लिथोस्फेयर, स्थलमंडल. दूसरा है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल. वायुमंडल में हमको हमारी सारी जीवनदायिनी गैसेस मिलती हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. दीज गैसेस आर द बेसिक जो एसेंशियल हैं हमारे जीवन के लिए. एंड लास्ट में हमें मिलता है जलमंडल, दैट इज हाइड्रोस्फेयर. सो दोस्तों जब ये तीनों ही मंडल आपस में क्रियाएं करते हैं, जब लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर से मिलता है, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर से मिलता है, तो ये बनाते हैं बायोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं जैव मंडल. अब ये क्रियाएं होती कैसी हैं दोस्तों? जब लिथोस्फेयर होगा और वो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, ठीक है, तो जब लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर से मिलेगा और एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर से मिलेगा, तो दोस्तों होगा क्या कि उसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो लाइफ मौजूद होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, और उनके इंटरेक्शन से जो एक प्रोडक्शन होता है वो एक बायोस्फेयर, एक जैव मंडल बनाता है. उस जैव मंडल में दोस्तों हमें मिलता है जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, जंतु, और सबसे ब्रिलियंट क्रिएचर दैट इज़ ह्यूमन, जो अभी आपके सामने भी मौजूद है और आपके अंदर भी मौजूद है. ठीक है, तो ऑल एंड ऑल अर्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं
यू कैन राइट इट डाउन इन अ डेफिनेशन ऑल्सो कि सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा ग्रह जिस पर लिथोस्फेयर स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल एंड हाइड्रोस्फेयर जलमंडल तीनों मौजूद हों और तीनों के आपस में मिलकर क्रिया करने पर बायोस्फीयर का निर्माण होता हो। ठीक है। साथ ही साथ जीव व वनस्पतियों का निर्माण होता हो तथा मानव का अस्तित्व मौजूद हो, ऐसे ग्रह को हम पृथ्वी कहकर संबोधित करते हैं। यू कैन कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। आई गेस मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, सो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखा हमने कि पृथ्वी क्या है, सोलर सिस्टम पे एकमात्र ऐसा ग्रह। सो आगे हम बढ़ते हैं इस थ्योरी के साथ कि पृथ्वी को लोगों ने क्या क्या कहा। सो व्हेन वी कॉल्ड अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट फर्स्ट। दोस्तों आप तो सब जानते ही होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड ऑन मून एज वेल एज यू कैन से कि जिन्होंने पहली स्पेस की यात्रा की। जबकि गए तो 3 लोग थे, बट याद हमें हमेशा पहले ही आता है ना। सो यू हैव टू बी द फर्स्ट वन इन द रेस। तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब अपने साथियों के साथ स्पेस में गए, तो स्पेस में जाने पर उन्होंने जब पृथ्वी को देखा तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा कि यार ये क्या है, मतलब दे डिडंट नो, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो जब उन्होंने अर्थ से कांटेक्ट किया, अपने स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट किया, तो उन्हें पता चला कि ये अभी अभी इसी ग्रह से बाहर निकले हैं, दिस इज अर्थ। सो इट रिफ्लेक्टेड एज अ इन ब्लू कलर। तो स्पेस से देखने पर जो अर्थ का रिफ्लेक्शन मिला वो उनको ब्लू मिला। दैट्स वाई दे कॉल्ड दिस प्लैनेट अ ब्लू प्लैनेट। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है लाइक असर्शन एंड स्टेटमेंट एंड रीजन वाला, तो क्या होगा कि आपको पहला स्टेटमेंट दे देगा पृथ्वी एक नीला ग्रह है। ठीक है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपको जब स्टेटमेंट मिलेगा और नीचे रीजन देगा तो आपको अपने मन से उसमें क्योंकि या इसलिए लेके ही चलना है। तो अगर आपके पास पहला स्टेटमेंट दिया है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्योंकि लगाकर हम रीजन पढ़ेंगे। क्योंकि स्पेस से दिखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। आप दोनों पे टिक लगा के आओगे तो ऑप्शन इज गिवन इन ए, आई गेस, कि स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रीजन गिवन जस्टिफाइज द आंसर, राइट। तो हम एक क्वेश्चन तो ऐसे बना लेते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लू लाइट, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ब्लू लाइट का होता है। तो एक दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि पृथ्वी से ब्लू रंग का रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और तो और तीसरा क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं, पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि साइंटिस्ट द्वारा स्पेस से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, राइट। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे। इस तरीके से कमीशन आपसे क्वेश्चन बनाता है। तो आपका अप्रोच ऐसे ही होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने का, किसी भी नॉलेज को गेन करने का, कि आप उसको तोड़ करके क्वेश्चन और रीजन बना के उसका आंसर जोड़ के चलो। तो इससे आपके माइंड में कंसेप्ट हमेशा ही क्लियर रहेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पृथ्वी को नीला ग्रह हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट स्पेस में गए तो उन्होंने बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ अर्थ देखा कि अर्थ ब्लू दिखाई देता है, सो वी कॉल्ड इट एज अ ब्लू प्लैनेट। ओके। और दूसरा नाम जो हमने अर्थ को दिया दैट इज अ ग्रीन प्लैनेट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन प्लैनेट तो यूरेनस को कहते हैं सोलर सिस्टम में, राइट। यू आर रियली राइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। बट द थिंग इज कि व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट विच इज मेंशन्ड, लाइक अगर आपको क्वेश्चन देता है कि पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं, अर्थ इज नोन एज अ ग्रीन प्लैनेट, रीजन में आपको क्या जोड़ना है, क्योंकि, इसलिए। सो अर्थ इज नोन एज अ ग्रीन प्लैनेट बिकॉज एनवायरमेंटलिस्ट कॉल्ड इट अ ग्रीन प्लैनेट व्हेन व्यूड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब एनवायरमेंटलिस्ट ने स्थल मंडल में वायुमंडल में जाके ऊपर से देखा पृथ्वी को, तो वह ग्रीन दिखाई दी। उसका रीजन क्या हो सकता है, आप खुद गेस करिए। आज तो हम लोगों ने प्रदूषण मचा के पृथ्वी को एकदम बर्बाद कर रहा है और बर्बादी
चरम सीमा पे जा ही रही है दिन प्रतिदिन। बट दोस्तों, मेरा काम भी यही है, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तो मेरा काम है प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाना और डिफॉरेस्टेशन के लिए लोगों को पनिश करना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना। सो ये मेरे लिए ही बहुत ही क्लोज मैटर है कि वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो मौजूद है हमारे पास बूढ़े पुराने वृक्ष, उनकी हम रक्षा कर सकें, बिकॉज उतना बड़ा ग्रोथ अब आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल है। सो वी ट्राई टू प्रोटेक्ट द ग्रीनरी। तो जब उस समय की बात है, काफ़ी पुरानी टाइम की बात है, जब साइंटिस्ट ऊपर गए और आपने देखा होगा पुराने पिक्चर्स में पिक्चराइज भी ऐसे करते थे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है एंड नीचे हीरो भाग रहा है एंड फायरिंग कर रहे हैं ऊपर से। तो क्या दिखता है उस सीन में? ज़्यादातर हमको जंगल वाला एरिया दिखाते हैं। तो जब आप वायुमंडल में एक लेवल पे ऊपर तक जाते हैं तो ऊपर से आपको पृथ्वी पूरी हरी दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ द सैपलिंग्स एंड प्लांट्स जो मौजूद हैं यहाँ पे, हरे भरे पौधों की वजह से। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं। रीजन? क्योंकि वायुमंडल से देखने पर पृथ्वी एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा हरी दिखाई देती है। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बनता है एंड पृथ्वी को एक और नाम मिल जाता है इन रेफरेंस टू कि एनवायरमेंटलिस्ट ने पृथ्वी को क्या बोला। ठीक है, तो हमने जान लिया अभी तक कि पृथ्वी को हम क्या क्या बोलते हैं, एक ब्लू प्लैनेट और एक ग्रीन प्लैनेट। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो अभी यहाँ पे एक आप चार्ट देख रहे हैं कि अभी इधर एक चार्ट बन के आएगा, तो आप उस चार्ट को चाहो तो नोट डाउन कर लो। ये एक फॉर्मेट बन जाएगा कि व्हाट इज अर्थ। फर्स्ट तो एक डेफिनेशन आप लिख लिया कि व्हाट इज अर्थ, ठीक है। उसकी एक ब्रांच बना लो कि इधर नील आर्मस्ट्रांग ने क्यों उसको ब्लू प्लैनेट का एंड इधर एनवायरमेंटलिस्ट उसको ग्रीन प्लैनेट क्यों कह रहे हैं, एंड व्हाट इज हाउ कम द बायोस्फीयर इज बीइंग फॉर्म्ड, और मानव कैसे इस धरती पे आ रहा है, सबसे बुद्धिजीव। सो एक डेफिनेशन फिर हम रिकॉल कर सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन।